Welcome NEET PG aspirants to our channel Grammedical, dedicated to medical counseling. We are honored to have you join us on this platform, tailored to guide you through your journey towards achieving your medical aspirations. Stay tuned for valuable insights, expert advice, and support. हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज का जो टॉपिक है वो है आपके ही क्वेरीज एंड डाउट्स के ऊपर। काउंसलिंग से पहले आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं आपकी, बहुत सारे डाउट्स हैं। उन सारे डाउट्स को आपको क्लियर कर लेनी चाहिए काउंसलिंग से पहले ही, ताकि काउंसलिंग आप बिल्कुल ईजिली अटेंड कर पाओ, कोई दिक्कत ना आए आपको काउंसलिंग में। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम दिन रह गया है, कुछ दिन में आपको एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम के 10 to 12 डेज के बाद ही रिज़ल्ट आ जाती है। तो अगर आपके क्वेरीज एंड डाउट्स के बारे में बात करूं तो क्वेरीज किस चीज़ को लेकर हो सकती है, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं हमें डायरेक्ट। बिल्कुल टाइम पे आपको रिप्लाई दी जाएगी यहाँ से। जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी क्वेरीज है आपके मन में, आप क्लियर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन को आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्वेश्चन, क्या क्वेरीज आपकी होती है और उसके बारे में उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है आप बिल्कुल ऑन टाइम अपडेटेड रहो। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का QR कोड भी मैंने डाला हुआ है। आप सिंपली स्कैन करोगे अपने मोबाइल से और आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे। हमारे किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे आप आओगे या फिर आप YouTube पे ही क्यों ना कमेंट करो, उसका भी रिप्लाई बहुत ही जल्दी हमारी टीम करती है। अगर आप टेलीग्राम पे भी कोई क्वेरी डालते हो तो उसकी रिप्लाई जो है बहुत ही जल्दी मिलती है आपको। या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, नंबर दिया गया हुआ स्क्रीन पे, आप कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर, आई हैव ए क्वेश्चन। लास्ट ईयर मैंने SMC मेडिकल कॉलेज से PG सीट ली थी। अभी मुझे वो ब्रांच छोड़नी है और अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है। सो हाउ मच पेनल्टी आई हैव टू पे इन राजस्थान? तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो पेनल्टी है वो 10 लाख तक की है। अगर आप सीट छोड़ते हो, मैंने बॉन्ड एंड पेनल्टी पे अलग से वीडियो भी बना कर रखा हुआ है, स्टेट वाइज है, आप जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो अगर राजस्थान में अगर आप सीट छोड़ते हो तो सीट लिविंग पेनल्टी की बात करते हैं हम तो 10 लाख तक पेनल्टी होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, एक सजेशन दूंगा कि आप कॉलेज से अगर बात करते हो इसके रिगार्डिंग तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो डिस्काउंट भी आपको दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। सर, मुझे ये जानना है कि अगर मुझे 0 से लेकर 200 मार्क्स आते हैं तो क्या श्योरिटी है कि मुझे एडमिशन मिल जाएगी अगर मुझे जनरल मेडिसिन चाहिए तो? देखिए, लास्ट ईयर जो है 0% कर दिया गया था कट ऑफ को। जिनके मार्क्स 0 थे उनको भी सीट मिली है लास्ट ईयर। अगर हम बात करें कि इस साल, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हैं जो कॉल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि क्या इस साल भी 0% होगा या नहीं होगा, कट ऑफ 0 जाएगी या नहीं जाएगी। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम देखें तो लास्ट ईयर तो कट ऑफ डाउन हुई थी। देखिए, लास्ट ईयर कट ऑफ डाउन इसलिए हुई थी क्योंकि मनसुख मांडिया जी हैं, मनसुख मांडिया का कहना ये था कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो भी है वो हर साल वैकेंट रह जाती है। तो अगर कट ऑफ को उन्होंने 0 किया था तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही किया था नॉन क्लिनिकल सीट जो है वो भर जाए। उन सीट पे भी जिनके मार्क्स कम आते हैं नॉन क्लिनिकल सीट ले सकते हैं और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिला है। पिछले साल के पहले अगर बात करें, 2023 से पहले अगर बात हम करें, 2022 तक बहुत सारे नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो है वैकेंट रह जाती थी। तो मुझे ये लगता है, पर्सनली मुझे ये लगता है कि इस साल भी चांसेस हो सकते हैं कट ऑफ जो है वो 0 कर दी जाएगी। तो खैर ये तो आगे की बात है। और
ये जो क्वेश्चन है 0 से 200 मार्क्स आते हैं तो क्या श्योरिटी है कि मुझे एडमिशन मिल ही जाएगी? तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए श्योरिटी कब होती है, जब आपके रिजल्ट आते हैं। अभी आपके रिजल्ट आई नहीं है, अभी आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, अभी आपको पहले एग्ज़ाम पे फोकस करना है। आप पहले एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देने के बाद आपके जितने भी मार्क्स आते हैं, जो भी मार्क्स आते हैं XYZ, उस मार्क्स पे एक रैंक बन के आएगी। उसके बाद काउंसलिंग के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये चीज़ एग्जैक्ट पता चलेगा कि सीट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए मिलने के तो लास्ट ईयर जो है बहुत कम मार्क्स पे बहुत टॉप के ब्रांच जो है, टॉप क्लिनिकल ब्रांच भी मिली है, बट उसकी फीस जो है काफ़ी ज़्यादा थी। प्राइवेट कॉलेज की डिमांड कितनी चल रही है लास्ट ईयर, आप अगर पहले से देख रहे हो, लास्ट ईयर से अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, आपने पहले भी काउंसलिंग अटेंड किया है, तो आपको बिल्कुल इसके बारे में मालूम होगा। तो इसमें यह करना है कि आप पहले एग्ज़ाम दे दो, चांसेस है कि आपको मिल जाएगी, बट बजट से होके आपको रहना होगा, बिल्कुल चांसेस रहेंगे आपको मिलने के। इसी तरह एक क्वेश्चन और यही जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि क्या लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल भी कट ऑफ 0 कर दिया जाएगा, तो इसका मैंने आंसर अभी दे दिया आपको कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 0 कट ऑफ करने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर इसलिए किया गया था क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो है उसको फिलअप करना था गवर्नमेंट को। तो इस साल भी मुझे लगता है कि 0 कर दिया जाएगा कट ऑफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सर मुझे रेडियोलॉजी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में और मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स जो हैं 490 है, सो इज इट पॉसिबल टू गेट इन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज और इन वैदई? तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर देखिए, आप जो पार्टिकुलर कॉलेज के नाम ले रहे हो, आपके मार्क्स एग्जैक्ट अगर आपको लगता है कि ठीक है 490 मार्क्स आने वाले हैं, अच्छी बात है, आपने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया है, और ये आइडिया होना भी चाहिए आपको कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने आ सकते हैं आपके मार्क्स, आपकी कैपेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि आप ये भी देखना है कि इस साल कितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग रैंक बनेगी, और रैंक बनने के बाद पार्टिकुलर कॉलेज के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इतनी रैंक पे पर्टिकुलर ब्रांच पर्टिकुलर कॉलेज में आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। फिर से वही वाली बात हो गई कि ये एक रफ आइडिया मैं अगर देना चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ, बट कुछ दिन बचे हुए हैं, आप फोकस करो स्टडीज़ पे। उसके बाद जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं आप हमसे खुलकर पूछो, आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे कॉल करो, एनी टाइम, आप किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो, किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो अभी आपको फोकस करना है इन सारी चीज़ों कॉलेज के ऊपर कि कौन सी कॉलेज मिलेगी, या फिर आपकी रैंक कितनी बन रही है, कौन सी ब्रांच आपको मिलनी है। रेडियोलॉजी टॉप की ब्रांच होती है, वहाँ उस पर्टिकुलर कॉलेज में क्या कट ऑफ रही थी, क्या कट ऑफ जा सकती है, इन सारी चीज़ों के लिए अब आपके पास टाइम है नहीं। मैं आपको रफ आइडिया ज़रूर दे सकता हूँ। 8 और 9 डेज आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तो आपको उस पर कंसिस्टेंस रहना चाहिए, आपकी पढ़ाई पे आपको ध्यान देनी चाहिए। एग्ज़ाम होने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो, जब तक काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होती है, आप उसके बाद आराम से क्वेश्चन डाउट्स जो भी है आपके वो क्लियर कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। Sir, I am going to write NEET PG on 23rd June and my query is, if I get good rank, I need to know prioritize college based on quality, stipend and bond for clinical subject. And if my rank is ever 20K, where to get private college at a competitive fees, including all fees, with bond, stipend, details and quality of college. And if I get DNB hospital, then what is quality of that hospital and what is the chances? तो अगर हम कॉलेज की क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले ये भी देखनी होती है कि उस कॉलेज के नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, पैसेंट फ्लो कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है उस कॉलेज का, स्टाइपेंड अगर दे रहे हैं तो कितनी दे रहे हैं, क्या रेगुलर स्टाइपेंड मिलती है या नहीं मिलती है, बॉन्ड है तो कितने हैं, कितने साल का बॉन्ड है, बॉन्ड पेनल्टी कितनी है, कॉलेज इंफ्रा, लोकेशन, बहुत सारी चीज़ जो है आपको देखनी होती है जब हम कॉलेज के ऊपर बात करते हैं कि कॉलेज की क्वालिटी क्या है। और उसके बाद आपकी जो प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए,
उसके लिए आप किसी एक दो कॉलेज को फिलअप करके नहीं रख सकते हो। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो आपको मिलने के चांसेस होते हैं और उन कॉलेज को आपको सीक्वेंस में रखना पड़ता है, ऑर्डर वाइज रखना होता है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। हर एक कॉलेज में सबसे पहले तो हर एक स्टेट में अगर आपके अलग अलग डिफरेंट स्टेट में आपके चांसेस बन रहे हैं। अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज में आपको ये चीज़ें सारी मिलती है। सबसे पहले आपके रैंक के अकॉर्डिंग में आपके लिए एक एलिजिबिलिटी कार्ड आपको बना के मिलती है, जिसमें आपको ये पता चलता है उस एलिजिबिलिटी कार्ड में कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है ऑल इंडिया कोटा में, डीएनबी में, डिम्ड में, प्राइवेट में, जहाँ भी पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही है, कौन सी स्टेट में बन रही है, कौन सी कॉलेज में बन रही है, उस कॉलेज की क्या फीस है, क्या स्टाइपेंड है, जो भी चीज़ें हैं पहले पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, उसके बाद वो आपको मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है कॉलेज डिटेल्स के बारे में हम बताते हैं कि कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी कॉलेज आपको मिलने वाले हैं उनके बारे में। और उसके बाद जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स आपको मिलती है। मान लीजिए अभी आपको एलिजिबिलिटी कार्ड मिलती है, उसके बाद आपको अपडेट दी जाएगी, जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है या रूल्स चेंज होते हैं उसके बारे में आपको पहले से अवेयर किया जाएगा। वेरियस राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जब हम राउंड्स की बात करते हैं तो स्टेट के रूल्स अलग होते हैं, ऑल इंडिया के रूल्स अलग होते हैं। सेकंड थर्ड राउंड तक आते आते कुछ रूल्स जो है स्टेट के चेंज हो जाते हैं कि अगर आपको थर्ड राउंड ऑल इंडिया कोटा में अगर कोई सीट मिली है तो स्टेट कोटा से हो सकता है आपको स्टेट कोटा में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, स्टेट कोटा की काउंसलिंग आप अटेंड ही नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ और है, आप डायरेक्ट हमारे जो काउंसलर होंगे, जो पर्सनलाइज काउंसलर आपके होंगे, आप उनसे लिमिटलेस टॉक कर सकते हो। कोई ऐसा लिमिट नहीं है टाइम की। आपकी जब तक क्वेरी सॉल्व नहीं होती है, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तब तक आप उनसे बात कर सकते हो, आप हमसे भी बात कर सकते हो। स्ट्रेटजीज फॉर काउंसलिंग टू गेट डिजायर्ड सीट। आपकी जो भी डिजायरेबल सीट है उसको पाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहाँ मिल रही है, कौन से राउंड में मिल रही है, या फिर किस राउंड के लिए आपको वेट करना चाहिए, कौन से राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमारे टीम की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है। उसके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। राउंड वाइज चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको मिलेगी। हर एक अलग अलग राउंड के लिए अलग अलग चॉइस फिलिंग आपको दी जाएगी। आपको बस सिंपली उस चीज़ को फिलअप करना होता है। 24/7 आवर सर्विसेज अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सर्विसेज अवेल भी करना चाहते हो तो किसी भी टाइम अवेल कर सकते हो। तो ये जो क्वेरी है आपकी कि क्वालिटी वाइज कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो एक कॉलेज की क्वालिटी नहीं देखनी होती है। आपके चॉइस फिलिंग में आपको सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपको बहुत सारे कॉलेज को देखना होता है और राउंड्स को लेकर बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसको भी आगे लेकर चलना होता है। तो अगर चांसेस की बात हम करें तो चांसेस आपके होते हैं, बस पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ानी होती है। अगर आप स्मार्ट काउंसलिंग करते हो तो वो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप स्मार्टली अगर चलते हो तो 100% चांसेस होते हैं कि आपको सीट मिलेगी। पिछले 8 साल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट जो हैं अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक लाकर भी जो उनको सीट मिलनी चाहिए थी, काउंसलिंग में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है उनसे और वो सीट उनको नहीं मिलती है। उनसे जो नीचे वाले मार्क्स जिनके होते हैं, जिनके लो रैंकर्स होते हैं, उनको मिल जाती है। बाद में ये अफसोस होता है। आपको ये चीज़ें पहले से ही समझ लेनी है, पहले से ही हर चीज़ से आपको अवेयर रहना है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से काउंसलिंग करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो डॉक्टर्स के मन में होते हैं। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कमेंट कर सकते हो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, ताकि जो भी डाउट्स है वो क्लियर रहे आपका और आप काउंसलिंग बिल्कुल अच्छे से कर सको। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।